नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जीएस जो पूछे जाएंगे 40 प्रश्न, वो सभी के लिए अनिवार्य हैं। 6 to 8 टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए 40 प्रश्न का जीके पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले घटना जो हुई है वह संथाल विद्रोह हुआ है और ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा में। इसकी परीक्षा हुई थी 8/12/2023 को। सभी प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 22 है। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 19 नंबर है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। यहाँ विस्तृत व्याख्या भी दिया गया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला। यह बिहार, वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तोसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताना भगत आंदोलन यह आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। 23 नंबर है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसमें जो सही है, सही बताना है, वह सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? प्रश्न संख्या 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित नेता थे सैयद अहमद। सर सैयद अहमद जो है इससे संबंधित नेता थे। आपको ये याद रखना है कौन सा आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो वहाबी आंदोलन था। भारतीय समाचार पत्र से संबंधित प्रश्न है। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा का विकास। प्रश्न है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाले हैं डेविड हेयर। बी विकल्प सही है। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 25 नंबर है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? तो ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम में और इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। 26 नंबर है। अमृत बाजार पत्रिका जो है यह बांग्ला का साप्ताहिक पत्र है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1878 ईस्वी। 26 नंबर है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। टीआरई 1, 2, 3 सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। नील की खेती के लिए
लिखा गया था नील दर्पण। 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन नील दर्पण में किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद। 32 नंबर है, हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे? हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संबंधित जो थे वह हैं यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद। यह तीनों जो है सरस्वती पत्रिका से संबंधित थे। 33 नंबर है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 36 नंबर है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। 37 नंबर है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? तो पुस्तक को आप अच्छे से पढ़िएगा, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। 34 नंबर है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें सही हो जाएगा डी 1, 2, 3, ये तीनों सही है। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही है। 38 नंबर है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 सेकंड शिफ्ट में। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये आप सभी को पता ही है। 35 नंबर है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है काली किंकर दत्त। 39 नंबर है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विकल्प सही है। 40 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला है, एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु हैं। दूसरा, इंडियन स्पेक्टेटर के संपादन BM मालावारी हैं। ठीक है, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया, ये सही है। बाकी ए और सी ये दोनों गलत है। अगला है 41 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कथन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगलर का लेखन किया। तो ये सही हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगलर का लेखन किया, ये सही है। 44 नंबर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती।
1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना सामाजिक उत्थान था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? TRE 2 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे प्रारंभ करने वाले हैं रामास्वामी नायकर द्वारा। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई। 1925 में भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये रामास्वामी नायकर द्वारा प्रारंभ किया गया। बयालीस नंबर है, ब्रह्मा समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो ब्रह्मा समाज का प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग में सीमित था। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। 46 नंबर है, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा दिया था। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। 43 नंबर है, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा जो बनाया गया था वह स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाया गया था। सी विकल्प सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए का नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। तो इसमें जो सही है वह डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये सही है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता एवं वेदांत कॉलेज 1825 कलकत्ता की स्थापना की। हिंदू कॉलेज में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में इसकी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन है। इसका मानना है कि भारत भारतीयों के लिए है। तीसरा है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में कलकत्ता में। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया गया था। तो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वह 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोग किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? लोकहितवादी किस समाज सुधारक को पुकारते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GH देशमुख। इनका पूरा नाम है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से पुकारा जाता है। 51 नंबर है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1927 ईस्वी में। सी विकल्प सही है। ये थे TRE 4 के लिए GS GK से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। इसी तरह के प्रश्नों को बराबर आप लोगों के बीच लाते रहते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।